स्वागत है आपका डीपी के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अदिति। 26/11 ये वही तारीख है जिसे भारत के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। आज के दिन को याद कर हर कोई सिहर उठता है। 12 साल पहले आज ही के दिन मुंबई के होटल ताज में आतंकी हमला हुआ और ये तारीख भारत के इतिहास में एक काला दिन बनकर दर्ज हो गई। दहशतगर्दों की इस नापाक हरकत को आज 12 साल पूरे हो गए हैं। 26 नवंबर को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के हमले से मुंबई दहल उठी थी। आज मुंबई हमले की 12वीं बरसी है, जिसे पाकिस्तान ने समर्थन दिया था। इस हमले में 165 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। महानगर पुलिस शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें महामारी की वजह से सिर्फ सीमित संख्या में लोग शिरकत करेंगे। 26/11 के इस हमले में कसाब गिरफ्तार हुआ था, जो महीनों तक भारत में एक चर्चा का विषय बना था। इस पर राजनीतिक सियासत चली और आखिरकार कसाब को फांसी दे दी गई। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे। छानबीन के मुताबिक 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई आए। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे, जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया। रात के तकरीबन 8 बजे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे, तो वहां से 4 ग्रुपों में बंटे और टैक्सी लेकर अपने मंजिलों की ओर बढ़े। कहते हैं इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर खास तवज्जो नहीं दी और न ही आगे बड़े अधिकारियों को जानकारी दी। रात तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफल थी और 15 मिनट में उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आतंक का यह खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक नहीं था। दक्षिणी मुंबई के लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने पर थे। ये मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक है, इसलिए वहां हुई गोलाबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। लेकिन आतंक की कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद दुनिया मुंबई हमलों से उतना न दहलती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे, मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की, बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी थीं। 29 नवंबर की सुबह 9 बजे हमलावरों का सफाया हो चुका था। अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन अब तक लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। कोरोना महामारी ने जहां लोगों को हर बात भूलने पर मजबूर कर दिया था, तो ये तारीख यानी 26/11 सामने आते ही जख्म फिर हरे हो गए। लोगों के सामने वो दर्द, वो तस्वीरें फिर ताजा हो गईं। दोषियों को भले ही सजा मिली हो, लेकिन वो दर्द 12 साल बाद मिटाना नामुमकिन है। फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए डीपी के न्यूज के साथ।